अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मसाला चिकन विंग्स कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। क्रिस्पी विंग्स तो सबने ही ट्राई किए होंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इससे पहले आपने मसाला विंग्स की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जितने इंग्रेडिएंट्स आपको दरकार हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। तो इसके लिए मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किए हैं, 4 से 5 इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 4 से 5 ही इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इनको एक ब्लेंडर में डालकर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन विंग्स लिए हैं। इनको मैंने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है और जो ग्रेवी हमने बना कर रखी है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ग्रेवी शामिल करने के बाद इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं और ऑयल हमारा अच्छे से सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर देखिए कि मसाला हमारा रेडी है। तो आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर का शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करिएगा। मैंने यहाँ पर सुर्ख मिर्चें बिल्कुल भी शामिल नहीं की क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है और काली मिर्चें शामिल की हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसके अंदर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मसाला हमारा रेडी है। तो हमने चिकन विंग्स को जो फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन विंग्स शामिल करने के बाद इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि मसाला जो है वो विंग्स के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। बहुत ही झटपट ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाती है और यकीन करें कि आप इसको एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। बिल्कुल हमने इसके अंदर माइल्ड से मसाले शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसको स्पाइसी नहीं बनाया। अब यहाँ पर देखिए कि मसाला हमारा अच्छे से रेडी है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना और इसको 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगाकर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि चिकन विंग्स हमारे बनकर तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको हरी मिर्चों से और अदरक के साथ गार्निश करें और इसको आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी खाएं। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।